नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। उत्तर प्रदेश पीसीएस का रिजल्ट जारी हो गया है। इसके लिए मैंने कल रात में ही आपको बता दिया था कि ये रिजल्ट जारी हो चुका है और रिजल्ट भी मैंने आपको दिखाया था। इस समय जो न्यूज़ आ रही है उसमें देख लीजिए, महज 40 दिनों में ये रिजल्ट जारी हुआ है और पदों की संख्या बढ़कर दुगुनी हो गई है। कितने पदों के लिए आवेदन लिया गया था वो देख लेते हैं। आवेदन 252 पदों के लिए लिया गया था। परिणाम 487 पदों के सापेक्ष आया है और जो मेधावी हैं उनकी बल्ले बल्ले हो गए, क्योंकि चयन के अवसर बढ़ गए हैं। पीसीएस अधिकारी बनना अब उनके लिए सुगम हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सबसे जल्द परिणाम देने का रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश व आयोग के अध्यक्ष की पहल से पदों में इजाफा हुआ है। पीसीएस की प्री परीक्षा 11 अक्टूबर को कराई गई थी। इम्तिहान में शामिल होने वालों की संख्या भी 3 लाख से अधिक है और चयन 5 वर्गों में होना है। फिर भी आश्चर्यजनक तरीके से रिजल्ट 40 दिन में आया है। इसी बीच दशहरा, दिवाली आदि के अवकाश भी थे। यह परिणाम इसलिए भी चकित करता है क्योंकि इसी आयोग में 2016 व उसके पहले की परीक्षाएं इन दिनों कराई जा रही हैं। आयोग ने इसके पहले 11 सितंबर को ही पीसीएस 2018 परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी किया था। आयोग पीसीएस 2020 की भर्ती को लेकर शुरू से गंभीर रहा है। करीब 6 लाख प्रतियोगियों ने उस समय केवल 252 पदों के लिए ही आवेदन किया था। आयोग अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार भर्ती आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री से मुखातिब हुए और अनुरोध किया कि प्रदेश के सभी विभाग अध्याचन भेज दें। सीएम ने सख्त आदेश दिया कि पीसीएस स्तर के सभी पदों का अध्याचन भेज दिया जाए। इसलिए पदों की संख्या दुगनी हो गई है। यूपीपीएससी से एक और न्यूज़ है जिसमें एलटी ग्रेड कला के कई चयनितों का अभ्यर्थन निरस्त किए जाने की बात कही जा रही है। रिक्त पदों को मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग है। तो इसमें जो है कला विषय के बहुत सारे जो चयनित हैं उनका अभ्यर्थन निरस्त हो रहा है और नीचे मेरिट में जिनका चयन नहीं हुआ, जो वेटिंग लिस्ट में है, तो उन बहुत से छात्रों को अवसर मिलेगा। अर्हता पूरी न कर पाने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करते हुए इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दे दी गई है। ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर हो जाने के बाद जो रिक्त पद भरे जाएंगे वो नीचे की मेरिट से भरे जाएंगे। सहायक अध्यापक कला के विषय के लिए 468 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। आयोग ने भर्ती में शामिल होने के लिए जो अर्हता निर्धारित की थी उसके अनुसार अभ्यर्थी को ललित कला में स्नातक यानी कि बीएफए एवं बीएड होना चाहिए अथवा बीए ड्राइंग एवं बीएड होना चाहिए था। लेकिन बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जो अर्हता पूरी नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने फॉर्म भर दिया था। इनमें से कई अभ्यर्थी बीएफए थे लेकिन बीएड नहीं थे। बहुत से अभ्यर्थी ड्राइंग थे लेकिन बीएड नहीं थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिनके पास इंटर में प्रावधिक कला था लेकिन उनके पास बीएड की डिग्री नहीं थी। इंटर में प्रावधिक कला है, बीएड की डिग्री नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी पीजीटी 2020 की वैकेंसी में, लेकिन एलटी ग्रेड में यह अर्हता मान्य नहीं है। जिनके पास इंटरमीडिएट में प्रावधिक कला विषय था लेकिन बीएड भी थे लेकिन बीएफए नहीं था, तो बीएफए होना यहाँ पे ज़रूरी है। बीएड है, इंटर में प्रावधिक कला है, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। वहाँ पे ग्रेजुएशन में यानी कि जिसको बीएफए बोला जाता है, बीएफए में आपके पास कला होनी चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। आयोग ने जब अभ्यर्थियों का औपबंधिक रूप से चयन किया तो उन्हें अभिलेख सत्यापन के बुलाया तो पता चला कि तकरीबन 250 चयनित ऐसे जिनके पास इंटर में प्रावधिक कला विषय था लेकिन बीएड नहीं थे और कई अभ्यर्थियों के पास इंटर में प्रावधिक कला था और बीएड की डिग्री नहीं थी, उन्हें बीएफए नहीं किया था। इस मद्देनज़र इनका अभ्यर्थन निरस्त किया गया है। अब नीचे की मेरिट से बहुत सारे छात्रों का चयन होना सुनिश्चित हो गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।